बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि जनवरी 2023 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जब मैं कहता हूं वृश्चिक राशि वाले, तो मेरा मतलब उन सब लोगों से है जिनका चंद्रमा या लग्न जब वो पैदा हुए तब वृश्चिक में था। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रह जनवरी के महीने में आपकी कुंडली में कहां कहां गोचर कर रहे हैं। तो आपके दूसरे घर के अंदर बैठे हैं सूर्यदेव और बुधदेव, आपके तीसरे घर के अंदर बैठे हैं शुक्रदेव और शनिदेव, आपके पांचवें घर के अंदर बैठे हैं गुरुदेव, छठे घर के अंदर राहुदेव, सातवें घर के अंदर वक्री होकर मंगलदेव और 12वें घर के अंदर आपके बैठे हैं केतुदेव। इन सब ग्रहों का इन सब भावों में बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपकी किस्मत की। किस्मत देखी जाती है 90 घर से, और 90 घर को इस समय एस्पेक्ट करते हैं शनिदेव अपनी ही राशि में, थर्ड लॉर्ड यानी कि, और साथ में शुक्रदेव भी इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये मीडियम समय होता, लेकिन क्योंकि जुपिटर भी 120 डिग्री का एस्पेक्ट इसके साथ बना रहे हैं, इसलिए समय अति उत्तम है। पूर्व में करे हुए कार्य, पूर्व पुण्य, पुरानी ज़िंदगी के पुण्य आपको इस समय साथ दे रहे हैं, और इसलिए अगर आप थोड़ा भी काम करेंगे तो रिज़ल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। चर्चा करते हैं अब आपकी हेल्थ की। हेल्थ जो है वो देखी जाती है असेंडेंट से, लग्न से। लग्न के स्वामी हैं मंगलदेव, जो अपने ही घर को देख रहे हैं, इसलिए इस महीने हेल्थ अच्छी रहने वाली है। हाँ, राहु ज़रूर छठे भाव के अंदर विचरण कर रहे हैं, जिसके कारण आप समय पे खाना नहीं खाएंगे तो एसिडिटी, गैस, पुअर डाइजेशन, और बाहर कुछ ऐसी ही जगह से खाना खा लेंगे जहाँ साफ़ सुथरा खाना नहीं मिलता तो भी इंडाइजेशन हो सकता है। लेकिन अगर हुआ भी तो थोड़ा थोड़ा ही रहेगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जुपिटर भी लगन के साथ 120 डिग्री का एस्पेक्ट बनाए हुए हैं। यानी हेल्थ के लिहाज से बहुत ज़्यादा तकलीफ दिखती नहीं है। चर्चा करते हैं अब आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, जहाँ पे स्वगृही होकर गुरुदेव साक्षात बैठे हुए हैं, इसलिए लव के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ का समय है, नए प्रपोजल्स मिलने का समय है। और अगर मन में आपने सोच रखा है किसी को प्रपोज करने का, तो वो समय भी है। जनवरी भी अच्छा है, फरवरी भी अच्छा है, और मार्च भी अच्छा है, और अप्रैल भी 22 तारीख तक अच्छा ही अच्छा है। आपकी सारी उंगलियां घी के अंदर हैं जहाँ तक कि लव का सवाल है। अब चर्चा करते हैं मैरिटल लाइफ की। मैरिटल लाइफ देखी जाती है 7वें घर से, और 7वें घर के जो मालिक हैं वह हैं शुक्रदेव, जो अपने घर के साथ इस समय 120 डिग्री बनाए हुए हैं। इसलिए 22 तारीख तक मैरिटल ज़िंदगी का सुख आपको अच्छे से मिलता रहेगा। हाँ, थोड़ा सा एग्रेशन हो सकता है, तो अगर ज़्यादा एग्रेशन हो तो फिर आप मंगल देव का मंत्र पढ़ें, ओम क्रांग क्रीं क्रौम स भौमाय नमः, ताकि ये एग्रेशन, ये गुस्सा जो है वो कम ही रहे, ज़्यादा ना होने पाए। मोटे तौर पर शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चलेगी। अब चर्चा करते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के लिए ये पिछले कुछ महीने और अगले कुछ महीने बहुत अच्छे हैं। अगर आप कोई नई डिग्री करना चाहते हैं तो इसके लिए ये उपयुक्त समय है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उसके लिए भी ये उपयुक्त समय है। आगे चर्चा करते हैं आपके करियर की। करियर देखा जाता है 10वें घर से, और 10वें घर के मालिक दूसरे घर के अंदर अपने ही दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, लेकिन वो 8वां लॉर्ड भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो करियर के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो 14 जनवरी तक तो काफ़ी अच्छे हैं। 14 जनवरी के बाद उतना अच्छा समय नहीं है, इसलिए अगर हो सके तो कोई अगर इम्पॉर्टेंट काम हो या अगर कहीं सी जगह इम्पॉर्टेंट अप्लाई करना हो तो 14 जनवरी से पहले करें तो ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। अब चर्चा करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से। 7वें घर के आपके मालिक हैं वीनस देव, और वीनस जो हैं वो अपने दोस्त शनि के साथ हैं, और 22 तारीख के बाद जब वो कुंभ राशि में जाएंगे तब भी शनि कुंभ राशि में जा चुके होंगे। यानी उनको पूरी दोस्ती और पूरा अच्छापन और पूरी स्वतंत्रता और एनवायरनमेंट के अंदर फ्रेंड्स मिलेंगे। इसलिए बिजनेस जो है
अच्छा रहने के आसार हैं। लेकिन नया प्रोजेक्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि मंगल जब तक वक्री रहेंगे तब तक, यानी तकरीबन 12 जनवरी तक, तब तक जो है ये राहु के साथ कुछ संबंध बना रहे हैं। तो जो प्रपोजल मिलेगा इस दौरान, जो आपसे बिजनेस करने के लिए कहेगा, वो कहीं कोई धूर्तता ना कर रहा हो। और ये जो भविष्य फल है, ये आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उनसे बनने वाले योगों से प्रभावित होता है। जनवरी 2023 के महीने में देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी हुई है। 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति का, 21 जनवरी को देव पितृ कार्य के लिए मौनी अमावस है, 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और 25 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व है। अब बात करते हैं ग्रहों के होने वाले परिवर्तनों की। तो जनवरी 2023 के अंदर 14 तारीख को सूर्य संक्रांति करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ से उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। उत्तरायण देवों का दिन और असुरों की रात्रि माना जाता है, यानी देवों से रिलेटेड जो कार्य हैं वो इन 6 महीनों में अब करे जा सकते हैं। ये शुभ माना गया है। शनि साहब 30 सालों के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 जनवरी को। शुक्र साहब 22 जनवरी को कुंभ राशि में अपने दोस्त शनि साहब के साथ आ जाएंगे। मंगल मार्गी होंगे 12 जनवरी को और बुध भी मार्गी हो जाएंगे 18 जनवरी को। अगर बात करें ग्रहों से बनने वाले योगों की, तो सबसे पहले पूर्णिमा 6 तारीख को और उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। कब तक? जब तक अमावस नहीं होगी, और पौष अमावस 21 जनवरी को होगी, जिसके बाद फिर दोबारा से शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाएगा। गज केसरी योग जो चंद्र और गुरु से मिल के बनता है, वो 5, 6, 7, फिर 13, 14, फिर 19, 20 और फिर 25, 26, 27 जनवरी को है। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से मिल के बनता है, वो 3, 4 और 30, 31 जनवरी को है। बुध आदित्य योग 13 जनवरी तक बना रहेगा और शश योग 17 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये था जनवरी के राशिफल के बारे में। लेकिन शनि साहब के कुंभ राशि में प्रवेश होने से 30 साल के बाद आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में वीडियो देखना मत भूलें। भगवान की आप पर असीम कृपा बनी रहे। अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी signing off.